समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके नाम में संविधान के समाजवाद का शब्द समावेश है। बलिया वसूली मामले पर अखिलेश ने कहा, जब हम विपक्ष में रहकर सवाल उठाते थे तो प्रदेश सरकार हमें करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का हवाला देती थी, लेकिन आज उनके अपने विधायक ही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकारा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बलिया के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाया था। अखिलेश ने कहा कि ऐसा कई जगह हो रहा है और पुलिस वसूली के मामले में खुद रेड तय कर रही है। अखिलेश ने फर्जी एनकाउंटर के मामले में भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, नोएडा में जब पहला फर्जी एनकाउंटर एक जिम ट्रेनर का हुआ था तो हमने इसे उठाया था। झांसी में भी फर्जी एनकाउंटर हुआ जिसमें कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाया। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अखिलेश ने सरकार पर मेडिकल कॉलेजों की मान्यता न मिलने और अस्पतालों में ड्रोन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सरकार ड्रोन से मरीज देख रही है, क्या अस्पताल में ड्रोन की ज़रूरत है? मरीजों की भीड़ देखने के लिए ये लोग 13 मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं मिली। अखिलेश ने कहा कि कुछ लोग दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं और भाजपा आरक्षण की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा, केशव मौर्य आरक्षण को लेकर जो लेटर लिख रहे हैं उसका प्रयास है कि दोनों पालों में खेल सकें। अखिलेश यादव ने भाजपा की नीतियों पर भी कड़ा प्रहार किया और कहा कि भाजपा सरकार चुनाव के समय अधिकारियों का भेदभावपूर्ण तरीके से तैनाती करती है। उन्होंने कहा, हमारी विधानसभा हमें न्याय देगी। आरक्षण की मूल भावना से भाजपा खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश ने कुकरेल मामले में भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा वाले नाले को रिवर फ्रंट बना रहे हैं। उन्होंने कहा, जो रिवर फ्रंट हमने बनाया था वो बेस्ट ग्रीन प्लांटेशन का उदाहरण है, लेकिन ये लोग इसे नहीं समझ सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी सरकार की नीतियों और कार्यों की कड़ी आलोचना की और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार, फर्जी एनकाउंटर, आरक्षण की नीति और अन्य मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। प्राइम टाइम न्यूज, लखनऊ। इन नई तरह की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं। दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ, कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ, मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा, पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी के। आप सब तरह कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है और आपको अपने विभाग का भी पता है।
सबसे बड़ी बात ये है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ मुझे।